जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों। तो काफ़ी समय से ट्रांसफ़र का पूंजा चल रहा था। जितने लोगों का दक्षिण आया हुआ था उन सबका ट्रांसफ़र का पूंजा खत्म हो चुका है। सबको शक्ति ट्रांसफ़र दे दिया है। तो शक्ति ट्रांसफ़र की पूंजा में व्यस्त होने की वजह से मैं समय नहीं दे पा रहा, तो उस वजह से यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो आप जानते हैं कि जब भी मैं पूंजा में बैठा होता हूँ शक्ति ट्रांसफ़र की, तो उसमें मैं किसी को भी बातचीत नहीं कर पाता हूँ, ना वीडियो बना पाता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा शैतान का अमल, इब्लिस शैतान का अमल। आज तक आपने जिन जिन्नात परी, ठीक है, अप्सरा हो, यक्षिणी हो, कोई भी शक्ति हो, उसको भूल जाओ। आज ये अमल कर लो, ठीक है। ये वीडियो आपकी जीवन का आखिरी ऐसा वीडियो होना चाहिए जो आप अपने कर्जे में या कोई परेशान में देख रहे हो। ये एक ऐसी साधना है जिसको एक बार कर लिया उसके बाद जीवन में कभी भी आपके जीवन में कोई कर्जा नहीं होगा। आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, वो परेशानी दोबारा नहीं आएगी। धन की समस्या आपकी सारी खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में अभी घर से जुड़ी हुई या किसी जॉब नौकरी से जुड़ी हुई परेशानी चल रही है, कोई आप स्टूडेंट है, कोई एग्जाम से जुड़ा परेशानी चल रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी जो लोग मुझे बताते हैं मेरे साधक, उनका सबसे बड़ा परेशानी होता है जो पैसों की समस्या होती है। किसी पे कर्जा है, किसी को बहन की शादी करवानी है, किसी पे पहले का कर्जा हो चुका है। तो उन सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए एक रामबाण शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसका कोई काट नहीं है, नया पुराना कोई भी साधक उसको सिद्ध कर सकता है, वो शक्ति आज मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम है इब्लिस शैतान। शैतान एक ऐसी शक्ति है जो जल्द से जल्द सिद्ध होता है, क्योंकि जो शैतान होता है वो सामने से चाहता है कि कोई उसकी पूजा करे। काफ़ी कम लोग होते हैं जो शैतान को सिद्ध करते हैं। शैतान को सिद्ध करने के बाद आप अपना जीवन बदल सकते हैं, और अपना कुछ समय के बाद, 1 या 2 साल बाद, इसको शैतान को आपको विसर्जित कर देना है। शैतान को ज़्यादा समय तक नहीं रखना। शैतान को आपको उसका सिद्धि तब तक आपके पास रखना है जब तक आपका कर्जा दूर ना हो जाए। तो शैतान की साधना आपको कैसे करनी है? किसी भी नौचांदी जुमेरात को किसी भी कब्रिस्तान के एकांत जगह पर चयन कर लीजिए, ठीक है। बिना कब्रिस्तान के ये अमल नहीं होगा। कमज़ोर दिल के जो साधक हैं वो इस वीडियो से दूर रहें, उनके लिए ये अमल नहीं है। किसी कब्रिस्तान में रात्रि 12 बजे आपको जाना है। वहाँ पर 3 काले कपड़े लेके जाने हैं। एक कपड़े में मिठाई रखना है, दूसरे कपड़े में आपको इत्र वगैरह रखने हैं, और तीसरा जो कपड़ा रहेगा उसमें आपको बकरे की कलीजी का एक टुकड़ा रख देना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको अपने सामने रखनी है। घेरा हिसार लगाकर उन तीनों कपड़ों को आपको सामने रख देना है। उसके बाद घेरा हिसार लगाकर आपको उससे दूर बैठ जाना है। घेरा इतना लगाना है कि कम से कम आपका 10 बाई 10 का लगा दीजिए क्योंकि कभी भी अगर कोई शैतान आपके सामने शक्ति हाजिर हो जाती है तो नए साधक देख के डर जाते हैं। तो घेरा कभी भी इतना छोटा ना लगाएं जिसमें आपको परेशानी महसूस हो। ये क्रिया नया पुराना कोई भी साधक कर सकता है। अगर किसी ने मेरे से गुरु दीक्षा लिया है तो वो मेरी बिना इजाज़त के भी ये अमल कर सकता है। इसका मैं आपको अमल बता देता हूँ। इब्लिस का जो मंत्र है वो अमल बता देता हूँ मैं आपको। या शैतान या इब्लिस, या शैतान या इब्लिस, फिरौन हमान सद्दाद, हाजिर शो हाजिर शो हाजिर। अमल एक बार फिर से सुन लीजिए। या शैतान या इब्लिस, या शैतान या इब्लिस, फिरौन हमान सद्दाद, हाजिर शो हाजिर। ये अमल का आपको मात्र 333 बार जब करना है। शैतान का आपके आसपास इतना डरावना माहौल बन जाएगा और एक काली परछाई आपको नजर आएगी। अगर नए साधक हैं, ठीक है, और पहली बार कर रहे हैं तो इससे थोड़ा संभल कर करें या मेरी परमिशन के बिना ना करें, क्योंकि जब शैतान आता है तो एक लंबी काली परछाई आपको नजर आती है। ये अलग अलग रूप बना सकता है। इब्लिस है वो, किसी को इतना खतरनाक नजर आएगा, बिल्कुल राक्षस जैसा आपको, ठीक है, इब्लिस। और इब्लिस इतना खतरनाक है कि ये पहली बारी में सामने आ जाता है, पर नए जो साधक होते हैं वो इससे वचन नहीं ले पाते। आप अगर नीडर हैं और आप इब्लिस की अमल करने के लिए तैयार हैं तो इसका वचन मैं आपको 3 बता देता हूँ। वो 3 वचन आपको लेने हैं कि मैं जब भी जहाँ भी तुझे बुलाऊंगा तू हाजिर हो जाएगा। दूसरा कि तू जीवन भर या जितने टाइम के लिए आप उसको बना के रखना चाहते हैं, कि मैं जब तक तुझे नहीं कहूँगा तब तक तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। ये 2 वचन लेने हैं। तीसरा कि मैं तुझे जो भी कार्य दूंगा वो कार्य तू मेरा तुरंत करेगा, मिनटों में, और जिस दिन मैं तुझे जाने के लिए कहूँगा वो तू चला जाएगा। ये 3 वचन लेने हैं आपको। 3 वचन लेने के बाद इब्लिस आपका मित्र बन जाता है एक तरह से, ठीक है। इसको मित्र के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं और गुलाम के रूप में भी। मित्र के रूप में आपको सिद्ध करना है। गुलाम कभी भी शक्ति को नहीं बनाना, क्योंकि गुलाम जब इसको बनाते हैं इब्लिस को तो ये शैतानी शक्ति है, कहीं ना कहीं कभी आपको हानि पहुंचा सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको इब्लिस को मित्र के रूप में सिद्ध करना है, दोस्त बना लेना है इब्लिस को। इसके बाद जब भी इसका आपसे वार्तालाप कर लेना, ये आपको बता देगा कि मुझे बुलाने का क्या तरीका है। इब्लिस अपना एक निशानी भी देकर जाएगा, आपको एक अंगूठी देकर जाएगा इब्लिस शैतान, कि जब भी आप तू मुझे बुलाना चाहे तो अंगूठी के माध्यम से आप उसे बुला सकते हैं। उसकी निशानी दे के जाता है इब्लिस। चलिए, जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों, इब्लिस का मंत्र साधना अमल मैंने आपको बता दिया। इस अमल को करने से पहले मेरी इजाज़त जरूर ले लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर गुरु दीक्षा है तो बेझिझक करिए,
और कोई साधक है जो शैतानी साधना सिद्ध नहीं करना चाहते, मुझसे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं डायरेक्ट, तो मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए जय श्री महाकाल।